दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नक्शा का बेसिक जानकारी देने वाले हैं। मतलब कि अगर कोई जमीन का नक्शा है तो भाई उसमें कौन कौन सी चीजें दर्ज होती है, कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती है, आज आपको पता चलने वाला है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर खोजने से नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए सारी बात को। अगर आप एक सर्वेयर हैं, अमीन हैं, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक किसान हैं, एक आम आदमी हैं, तो भी आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि भाई आपका भी कहीं ना कहीं जमीन होगा, आपका भी जो है नक्शा होगा, भाई उस नक्शा में कहीं ना कहीं आपका भी प्लॉट होगा। तो अगर नक्शा को समझ लेंगे तो उसमें कौन सी आपकी गलती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये नक्शा है, और ये कौन सा नक्शा है, कौन से सर्वे का नक्शा है? तो ये रिविजनल सर्वे का नक्शा है दोस्तों। देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे जो 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है, जो 1925-30 के आसपास चला था, उसके बाद एक रिविजनल सर्वे हुआ जो 1960 के आसपास शुरू हुआ और कहीं कहीं पर चल रहा है, कहीं पर खत्म हुआ। तो इस तरह की चीजें हैं। और अभी बिहार में तो खैर अभी जो है सो जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है उसका खैर अलग बात है। तो यहां पर जो मैं नक्शा लेकर आया हूं दोस्तों, ये है रिविजनल सर्वे का नक्शा। अब सबसे बड़ी बात देखिए, इस चीज को मैं यहां पर जो है जूम करता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, वो समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर देखिए, अगर इसी चीज को हम यहां पर जूम पूरा कर दूं तो आपको कुछ कुछ चीजें यहां पर समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, इधर हम आते हैं। ये एक्चुअली जो नक्शा है ना, वो है गया जिला का, ठीक है। देखिए नक्शा में कौन सा चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। उसमें से कौन कौन है भाई? तो पहला है आपका दिशा यानी कि डायरेक्शन, और दूसरा है आपका पैमाना यानी कि स्केल। मतलब मान के चलिए अगर एक बस गाड़ी है तो भाई उसमें भाई पहिया लगे होते हैं, उसमें जो है इंजन वगैरह जो है सो पूरा सेटअप होता है। तो समझिए ये इंजन का काम जो है आपका पैमाना कर रहा है और ये पहिया का काम ये दिशा कर रहा है। अगर एक बस है उसमें इंजन नहीं है, उसमें अगर व्हील नहीं है, ठीक है, टायर नहीं है, पहिया नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वो बस रहेगा, वो तो खाली डब्बा हो जाएगा ना, उसका कोई वैल्यू है नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इंजन और चक्का की वजह से भाई वो चल पाता है, सब कुछ कर पाता है। तो भाई नक्शा भी कुछ इसी तरह है, वो दो चीज पर एकदम टिका हुआ, ये बेसिक चीज है। नक्शा में होता है एक दिशा और एक होता है पैमाना। मतलब सबसे पहले देखिएगा कि भाई नक्शा में किधर कौन सा दिशा है। तो देखिए दिशा को दर्शाने के लिए नक्शा में जो है, देखिए कुछ इस तरह का आपको आकृति मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, यहां पर देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है, लाइन खिंचा हुआ है और इस तरह करके पहाड़ जैसा बना हुआ है, और बीच में यहां पर ये उभरा सा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, इसी को दोस्तों हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नॉर्थ लाइन। मतलब यहां पर ये वाला जो है ना, यहां देखिए एन लिखा हुआ है, मतलब कि इधर ऊपर तरफ उत्तर है, नॉर्थ है। जब केवल नॉर्थ का हमें पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली इधर साउथ हो जाएगा नीचे की ओर। फिर दाहिना तरफ आप नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा रहिए तो दाहिना तरफ आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर बायां तरफ क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो ये दिशा बहुत जरूरी है नक्शा में। अगर नक्शा में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो नक्शा एकदम अधूरा है। अगर एक बस है उसमें पहिया नहीं है भाई, तो बस किस काम का है कि नहीं। साथ में दोस्तों एक होता है पैमाना, स्केल। अब देखिए नक्शा में डायरेक्शन तो देखना आप सीख गए, ठीक है, कुछ इसी तरह से रहेगा, नॉर्थ लिखा रहेगा, मतलब उधर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। मतलब यहां पर जो आप प्लॉट देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर जो आपको प्लॉट दिख रहा है, बहुत सारे यहां पर हजारों की संख्या में प्लॉट है, ठीक है। तो इधर जो है उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। यहां पर देखिए नक्शा में दिशा यहां दिखाया गया छोटा में, लेकिन आपको पूरा यहां पर समझना होगा। अब दोस्तों दूसरा चीज जो कि महत्वपूर्ण है वो है पैमाना यानी कि स्केल। अब पहला चीज तो आप देख लिए, अब दूसरा चीज देखिए, यहां पर स्केल भी जो है नक्शा में लिखा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्केल के रूप में, यहां पर चलिए इसको जूम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं पैमाना, स्केल 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण भाई, ये समझिए कि एकदम नक्शा का इंजन है, इंजन। इसके बिना नक्शा तैयार होगा ही नहीं, ठीक है। अब है क्या दोस्तों,
16 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई जो नक्शा बनाया गया ना, देखिए सबसे पहले समझिए कि धरातल बहुत बड़ा है। अब उस चीज को जो है हमें एक छोटे से पेपर में दिखाना है, दर्शाना है, तो कहीं ना कहीं हमें स्केल लेना पड़ेगा। भाई धरातल जितना बड़ा है उतना बड़ा थोड़ी ना पेपर आप लाइएगा और सीधे नक्शा काटने लगिएगा, उसको छोटा आपको करना होगा। और जो प्लॉट बड़ा है वो वहां पर बड़ा भी दिखना चाहिए, जो छोटा है धरातल पर वो छोटा भी नक्शा में दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग स्केल का यूज करते हैं। अब स्केल है क्या, पैमाना है क्या? पैमाना एक्चुअली जो है दोस्तों, धरातल पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी साथ में नक्शा पर दो बिंदुओं, वही जो संगत जो बिंदुएं हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी का अनुपात है एक्चुअली। तो यहां पर जो 16 इंच बराबर 1 मील है ना, इसका मतलब यह हुआ कि नक्शा पर अगर हम 16 इंच चलेंगे, नक्शा पर अगर हम 16 इंच चलेंगे तो जमीन पर हमें 1 माइल चलना पड़ेगा, 1 मील चलना पड़ेगा, यानी कि 1609 मीटर चलना पड़ेगा। मतलब अगर जमीन पर हम 1609 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा चलेंगे तो उस चीज को हम नक्शा में मात्र 16 इंच में दर्शा देंगे। यही है पैमाना। और इसी पैमाना पर इंस्ट्रूमेंट, जो अमीन के जो इंस्ट्रूमेंट है, गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, ये सब बने होते हैं, तो उसी से नापी होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप दो चीज जो है समझ गए होंगे, एक आप डायरेक्शन और एक पैमाना, कि भाई धरातल बहुत बड़ा है, उसको छोटा सा कागज में दर्शाना है तो पैमाना का जरूरत पड़ेगा, एक अनुपात हमको लेना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब कि जमीन पर हम 1 मील चलें, ठीक है, तो 16 इंच में हम दर्शाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहां पर 32 इंच बराबर 1 मील रहे, ठीक है, मतलब नक्शा मतलब जमीन पर 1 मील को 1609 मीटर को हम 32 इंच पर भी कभी कभी दर्शाते हैं, क्योंकि अगर प्लॉट ज्यादा छोटा हो और अगर यही पैमाना से हम काम करें तो क्या होगा, प्लॉट बहुत छोटा बन जाएगा, उसके नापी में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइल जो है ना 16 ही इंच में ना दर्शा करके हम 32 इंच में दर्शा देते हैं, ताकि वो प्लॉट थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, नक्शा में बड़ा हो जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लॉट इतने छोटे होते हैं कि हमें जो है यहां पर 64 इंच बराबर 1 मील वाला भी जो है पैमाना यूज करना पड़ता है। मतलब 1 मील जो धरातल पर जो दूरी है उस चीज को हम नक्शा में 64 इंच में दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि प्लॉट जो है नक्शा पर बड़ा बने, है कि नहीं। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि भाई धरातल पर 1 मील तो नक्शा पर भी 1 मील हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। उतना बड़ा पेपर आप कहां से लाइएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्शन और स्केल जो दो मूल चीजें हैं वो तो खैर आप समझ गए होंगे। और देखिए अब इतने ही समझ गए आप तो नाचने नहीं लगिएगा। अगर आपको बारीकी से समझना है, सीखना है, अमीन का काम जो है एकदम नस नस पकड़ना है, तो वैसे कंडीशन में भाई आपको कोर्स करना पड़ेगा। दुनिया में हर चीज़ का कोर्स होता है। आपको एक वकील बनना है ना, तो केवल इधर उधर से जानकारी प्राप्त करके आप सोचेंगे वकील बन जाए तो नहीं बन पाइएगा, उसके लिए कोर्स होता है। डॉक्टर बनना चाहेंगे ना तो उसके लिए भी कोर्स होता है, हर चीज़ का कोर्स होता है। अगर आप बीमार भी पड़ेंगे ना तो भाई एक खुराक होता है, दवा खाइएगा तब ठीक होइएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से भाई अमीन का भी कोर्स होता है, जो लगभग मैं 5-6 साल से करा रहा हूं और हजारों लोगों को मैंने जो है प्रशिक्षित करने का काम किया है। तो अभी फिलहाल जो है 1 साल वाला कोर्स लॉन्च हुआ है, डिप्लोमा कोर्स। मतलब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा क्या। डिग्री नहीं भाई, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो हर जगह वैलिड है। जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स कहीं पर करते हैं, वहां पर ADCA+, टैली वगैरह का सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कौशल विकास का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो 1 साल के कोर्स में आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। ये नक्शा है क्या भाई, नक्शा तो आप खुद बनाइएगा। ये तो भी समझा रहा हूं जो कि आसान है। अरे भाई आपको इतना हद तक सब कुछ सिखाया जाएगा कि ये नक्शा भी बनाने लगिएगा। आपको सर्वे करने के लिए दिया जाए, किसी मौजा का सर्वे भी कर दीजिएगा। ये सारी चीजें हैं, चेन सर्वे हो, प्लेन टेबल सर्वे हो, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो, थियोडोलाइट हो, टोटल स्टेशन हो, सब कुछ सिखाया जाता है बारीकी के साथ, ठीक है। ये नक्शा वगैरह फिर आपको बच्चा लगेगा, ये छुआ लोगन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए आपको जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा, वहां पर देखिएगा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ रहेगा, ठीक है। तो वहां पर पेमेंट करके, ठीक है, 1 टाइम पेमेंट करते हैं 8200, इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो शुरू वाला जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 3200 का है, फिर 1800 करके है, ओके। 8600 रुपये उसमें पड़ता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात आती है, इस पर आते हैं। दो चीज तो आप समझ गए, और इसमें क्या क्या होता है भाई, क्या दो ही चीज आप समझने के लिए आए हैं? ठीक है, अरे भाई बहुत कुछ होता है, देखिएगा तब तो। ठीक है, ये देखिए यहां पर दोस्तों क्या लिखा गया है, जिला गया। ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि कौन से जिला का नक्शा है, गया जिला का। और देखिए नक्शा को वेरीफाई करने का भी जो है इसमें कुछ चीजें रहती है। नक्शा वेरीफाई मतलब जो आपने नक्शा निकाला है, जहां कहीं से आपने प्राप्त किया है, ठीक है, आपने प्रिंट आउट कहीं से निकलवाया है, तो वो नक्शा सही है या फिर नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच करना होगा ना। तो भाई जांच करने के लिए आपके पास नक्शा में विशेष रूप से दो विकल्प दिए हुए रहते हैं। अरे वीडियो चल रहा है ना, देखिए चल रहा है। एक तो आपका हो गया दहला और दूसरा हो गया डायगोनल स्केल। तो दहला यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा में, तो कुछ इस तरह से आपको दहला मिलता। ओके, ऐसे प्लस प्लस निशान जैसा आपको जो है समान दूरी पर आपको इस तरह से मिलता कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा में, जो 1900 ईस्वी के आसपास हुआ है। ओके, मतलब कि यहां पर दो दहला के बीच का जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 जरीब कहने का मतलब 1000 कड़ी होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है गुनिया से जांचते हैं, देखते हैं कि भाई 10 जरीब है कि नहीं है, यहां से यहां 10 जरीब है कि नहीं है, इधर भी जांचें, इधर भी दहला बना होगा तो इधर भी हम लोग जांचने का काम करते हैं और पता करते हैं कि नक्शा सही है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई दो दहला के बीच का दूरी 10 जरीब ना होकर के 980 कड़ी ही होता है, मतलब कि 1000 कड़ी होना चाहिए लेकिन 980 कड़ी ठहर रहा है, या कभी कभी 1020 कड़ी ठहर जा रहा है। तो उसका भी कैलकुलेशन है कि नक्शा अगर गलत हो और फिर हम जो है जमीन का पैमाइश कैसे करेंगे, उसका भी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कोर्स कीजिएगा तो सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ। ओके, तो ये चीज हो गया दोस्तों, दहला के माध्यम से हम लोग नक्शा की जांच करते थे। लेकिन अब रिविजनल सर्वे में जो है कुछ इस तरह से दहला बना हुआ है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, ठीक है, ये लाइन जो खिंचा हुआ देख रहे हैं, एक्चुअली यही दहला है। अब यहां से लेकर के यहां तक दूरी यही 10 जरीब है, 10 जरीब। ठीक है, यहां से यहां तक भी 10 जरीब। ठीक है, 10 जरीब पर जो है यहां पर मार्किंग किया हुआ है। तो इससे भी जो है नक्शा की आप जांच कर सकते हैं। रिविजनल सर्वे में इसी तरह से आपको मिलेगा, प्लस प्लस निशान वाला नहीं मिलेगा, ये कैडेस्ट्रल सर्वे में विशेष रूप से मिलता है। ओके, तो इससे भी जो है आप नक्शा की जांच कर सकते हैं कि सही है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो भाई उसका कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पर काम होता है। ठीक है, जो कोर्स में पूरा बारीकी से बताया जाता है। दूसरा चीज, ये तो पहला चीज हुआ नक्शा को वेरीफाई करने का। दूसरा चीज एक और होता है, वो भी आपका महत्वपूर्ण है, वो है आपका डायगोनल स्केल। ये देखिए, ये जो आप डायगोनल स्केल देख रहे हैं ना, इससे यहां पर नक्शा की जांच भी होती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं इसका, समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए डायगोनल स्केल में क्या होता है। अब देखिए डायगोनल स्केल को आपको पहले समझना होगा, डायगोनल स्केल होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। भाई यूट्यूब पर जो है, इसी चैनल पर डायगोनल स्केल हो, गुनिया हो, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्टता के साथ बताना चाहूंगा कि भाई डायगोनल स्केल में यहाँ पर जो डायगोनल बहुत सारी जो तिरछी जो लाइन खींची हुई है ना, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो है ना, वो होता है 10 जरीब। 10 जरीब कहने का मतलब 1000 कड़ी। ठीक है, अब 1000 कड़ी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुनिया की मदद से देखते हैं कि भाई 1000 कड़ी यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुनिया हाथ में लेते हैं और नक्शा में टेस्ट करते हैं कि 1000 कड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नक्शा में त्रुटि है, गलती है, और उसको सुधारते हुए काम करना होगा या फिर सही नक्शा निकालना होगा। ओके, समझ आया। तो यहां पर नक्शा को वेरीफाई करने का दोस्तों ये भी आपको पता चल गया कि भाई दहला होता है। ठीक है, ये जो आप यहां पर मार्किंग देख रहे हैं, ये 10 जरीब का होता है, इससे भी हम लोग जो है जांच करते हैं। साथ में जो डायगोनल स्केल बना होता है उससे भी जांच करते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। और क्या क्या चीजें होती है, देखिए मूल चीजें तो भाई आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए एक यहां पर कुछ इस तरह से बना रहता है, परिवर्तित पैमाना, कन्वर्सन स्केल। ये खैर अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि आपको बारीकी समझा सकूं आखिरकार इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, पैमाना के विषय में एक्चुअली समझाया गया है, परिवर्तित पैमाना के ऊपर यहां पर बात किया गया। तो बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा। इसको नहीं भी समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको रिविजनल सर्वे के नक्शा में ऐसा आपको देखने को मिलता है, बाकी बात अन्य नक्शा में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर बाद में डाल देंगे यूट्यूब पर, चिंता नहीं करना है। अब दोस्तों यहां पर अब आइए, अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें होती है। 3 चीज तो आप समझ गए, 2 मूल चीज दिशा और पैमाना, ये तो आप जान ही गए। तीसरा चीज भाई नक्शा जांचा कैसे जाता है, ये भी आप जान गए। अब यहां पर देखिए
जहां का नक्शा है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस होगा, जैसे कि आप अगर एक आदमी है तो आपका भी एड्रेस होगा, जैसे आपका नाम जो भी है, लेकिन आपका भी एड्रेस होगा। भाई पिताजी का नाम ये है, गांव ये है, पोस्ट ऑफिस ये है, पुलिस स्टेशन ये है, जिला ये है, राज्य ये है, देश ये है कि नहीं? उसी तरह से नक्शा का भी अपना एड्रेस होता है। ओके, अब नक्शा के एड्रेस में क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों इसमें नाम मौजा, यानी मौजा का नाम देखिए यहां पर लिखा गया है अदई। मौजा का नाम मतलब एक गांव का नाम, मतलब कि राजस्व इकट्ठा करने का जो एक यूनिट होता है, ठीक है, एक यूनिट आप कहिए, उसको हम लोग गांव कहते हैं। ओके, और वही गांव को जो है मौजा कहा जाता है सर्वे के फील्ड में। कभी कभी आप मशहूर भी यहां पर लिखा हुआ दिखेंगे, ठीक है। एक होता है परगना, मतलब बहुत सारा मौजा मिल करके एक यूनिट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग परगना कहते हैं। बहुत सारा मौजा मिल करके, और एक मौजा का मतलब है बहुत सारा टोला मोहल्ला मिल करके एक गांव का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो मौजा हो गया आपका। तो मौजा का नाम लिखा रहता है। साथ में देखिए यहां पर चादर नंबर 1, ध्यान ये भी देना है कि भाई जिस भी मौजा का, जिस भी गांव का सर्वे हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नक्शा एक ही चादर में आ जाए। हो सकता है कि उसके लिए जिस पैमाना, हाँ आ सकता है, एक ही चादर में आ सकता है, लेकिन पैमाना वही है कि भैया आपको लेना पड़ेगा 4 इंच बराबर 1 मील। इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, तो ऐसा क्यों करना? अगर एक साधारण पैमाना भी लेते हैं 16 इंच बराबर 1 मील, तो विशेष रूप से देखा जाता है कि भाई एक चादर में पूरे गांव का नक्शा नहीं आ पाता है, उसके लिए 3-4 चादरों का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा चादर है? क्योंकि भाई अगर 3-4 चादर का नक्शा तैयार हुआ है किसी मौजा का, तो एक ही चादर में पूरा प्रिंट निकाल देना और उससे काम करना मुश्किल काम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई अब मान के चलिए एक चादर है, ये आप इतना बड़ा रहेगा, अब मान के चलिए उसी मौजा में जो है 4 चादर है, अब चारों चादर को आप अटैच कर दीजिए तो बहुत बड़ा चादर बन जाएगा। अब कहीं पर नापी करने ले जाइएगा, ठीक है, वहां भी दिक्कत, खोलिए लगाइए, बहुत दिक्कत है। और भाई आप किसान भी अगर रखेगा तो उतना बड़ा चादर का क्या जरूरत है उसका? अरे भाई जहां उसका जमीन है वही वाला चादर रखेगा, पूरे मौजा का चादर लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए सुविधा के लिए जो है किसी भी मौजा को जो है 3-4 भागों में बांटा जाता है, ताकि अलग अलग चादर में उसको दिखाया जा सके। तो यहां पर देखिए चादर नंबर 1 है। ओके, फिर होता है दोस्तों थाना नंबर। थाना नंबर मतलब देखिए कोई भी मौजा होता है ना, मौजा का एक नंबर होता है। अब थाना नंबर जो यहाँ पुलिस थाना जो FIR वगैरह कराते हैं, ठीक है, उसको नहीं समझना उसका नंबर नहीं, गांव का नंबर, मौजा का नंबर एक होता है जो पहले से चला रहा है थाना नंबर के रूप में, ठीक है। तो थाना नंबर यहां पर लिखा गया है 209। ओके, साथ में राजस्व थाना, यानी राजस्व थाना क्या है, कौन से थाना के तहत भाई आपका राजस्व वसूल किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है? तो टिकारी थाना। अंचल का नाम क्या है? तो कोंच। पुलिस थाना क्या है? कोंच। ओके, रेवेन्यू सर्वे नंबर ये सब खाली खाली छोड़ा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तप्पा देखिए यहाँ पर परगना है ना, बहुत सारे मौजा मिला करके एक परगना, जो मुगल काल से लेकर के आपका ब्रिटिश काल से लेकर के परगना चला रहा है। ओके, सन, ये भी ध्यान देना कि भाई ये नक्शा कब बना है, तो कब बना है और लिखा रहता है नक्शा में, चाहे कैडेस्ट्रल सर्वे का रिविजनल, आप पता भी कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब भाई 1930 के पहले हुआ है, 1900 के आसपास में जो भी नक्शा मिलेगा आपको कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा समझ लेना है। रिविजनल सर्वे कहने का मतलब कि आजादी के बाद मोटा मोटी। ओके, तो यहां पर देखिए भाई 1977 से 78, मतलब कहीं ना कहीं ये रिविजनल सर्वे का नक्शा है। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर है। फिर दोस्तों आप देखिए यहां पर संकेत चिन्ह, यानी कि जो मतलब भाई इस नक्शा में जो संकेत रहता है, कहीं पर रोड है, कहीं पर नहर है, कहीं रेलवे लाइन है, कहीं पर पुलिया है, तो कहीं पर जंगल है, तो कहीं पर झाड़ है, ठीक है। तो ये सारा का संकेत क्या होगा, ये संकेत नक्शा के बगल में दिया हुआ रहता है। इससे आप अगर नक्शा में कहीं इस तरह का संकेत आपको मिलेगा, ताकि आप पहचान कर पाए कि हाँ भाई यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, कच्चा पुल है या पक्का पुल है, या पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है, या पक्का कुआं है कच्चा कुआं है, तो ये सब संकेत यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। देखिए एक ही वीडियो में आप सोचिएगा कि भाई नक्शा को हम पूरा एकदम नस नस जान लें, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर इस वीडियो को आप देखें हैं तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या बताया आपको? अभी तक मैंने बताया दिशा के विषय में, डायरेक्शन की भाई कैसे वेरीफाई होता है, आपको पैमाना के विषय में बताया, नक्शा कैसे वेरीफाई होता है इसके विषय में बताया, भाई नक्शा का एड्रेस बताया कि भाई एड्रेस में क्या क्या चीजें लिखी हुई रहती है, संकेत के विषय में थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताया। अब यहां पर दोस्तों बात आती है
कि भाई जो चादर नंबर है, बहुत सारे जो चादर हैं, जैसे ये जो यहाँ पर जो सीट आप देख रहे हैं ये चादर नंबर 1 है, तो चादर नंबर 2 और चादर नंबर 3 को कैसे इसमें अटैच करेंगे, तो उसका भी अपना प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है मिलान चादर नंबर 3। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, मिलान चादर नंबर 3, यानी कि नक्शा बोल रहा है कि भैया इधर से आप चादर नंबर 3 को लेके आइए। अब चादर नंबर 3 में भी यहां पर 4 दिशा होगा। अब चादर नंबर 3 में कहीं लिखा होगा मिलान चादर नंबर 1, मतलब उस चादर में बोल रहा है कि चादर नंबर 1 को लेके आइए, और इस चादर में बोल रहा है चादर नंबर 3 को लेके आइए। तो जहां ये दोनों मिलेंगे वह मिला देना है, अटैच कर देना है, नक्शा ट्रेस कर लेना है। ये वाला कुछ भाग ट्रेस कर लीजिए, उसका ट्रेस कर लीजिए, और आप नापी का काम कर सकते हैं। ओके, हालांकि आज रिविजनल सर्वे का नक्शा में आप देखेंगे कि भाई कैडेस्टर सर्वे वाला में भाई आधा प्लॉट इसमें तो आधा प्लॉट उसमें, ठीक है, बहुत इस तरह से छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई प्लॉट को बहुत हद तक पूरा किया गया है ताकि चादर मिलान के बाद ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, चलिए, तो इस तरह से मिलान चादर नंबर 3 है। ठीक है, इधर कहीं लिखा गया है, देखिए यहाँ पर मिलान चादर नंबर 2, मतलब ये जो चादर नंबर 1 जो है ना, बोल रहा है कि चादर नंबर 2 के लेके आओ, और चादर नंबर 2 में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि चादर नंबर 1 को लेके आओ। तो जहां पर दोनों अटैच होंगे वह अटैच कर देना है और काम जो है शुरू करना है। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ दिखाया गया है मिलान चादर सीट, कि भाई चादर नंबर 1 जो है कुछ इधर है, चादर नंबर 2 इधर है, और चादर नंबर 3 इधर है, और इस तरह करके अटैच करके और इस तरह का मौजा का निर्माण हो रहा है। मौजा मतलब जूता मौजा नहीं समझना है, गाँव का नाम बता रहे हैं। ठीक है, राजस्व वसूली का सबसे छोटी इकाई मौजा कहलाता है। चलिए, अब दोस्तों अब यहाँ सरकार के अधिकार द्वारा कृत एवं प्रकाशित, ठीक है, यहाँ पर जो है जो परिमाप जो यहाँ पर अधीक्षक हैं उसका यहाँ पर साइन है आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग पटना 7, इस तरह करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए, यहाँ पर मूल चीज़ें आपको बता दी गई। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई गांव है, कोई मौजा है, तो जो इसका बाउंड्री लाइन होगा, जो सरहद लाइन होगा, उसमें आपको बम्बा, ठीक है, बम्बा देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों बम्बा, ये यहाँ पर 3 सीमानी मतलब त्रिकोण जैसा आपको देखने को मिलेगा, त्रिभुज जैसा, तो 3 सीमानी है। ठीक है, कहीं कहीं सर्कल जैसा आपको देखने को मिलेगा, बीच में डॉट, मतलब वो बम्बा है, तो वो हो गया आपका बाउंड्री लाइन। ओके, और जो है जैसे यहाँ पर लिखा गया कनौदी, मतलब इस मौजा का जो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री के इधर एक कनौदी नाम का मौजा है। ठीक है, जिसका थाना नंबर ये है। इधर देखिए यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ है। अब 3 सीमानी पत्थर उसी जगह गाड़ा रहता है जहां पर 3 गांव यानी कि 3 मौजा का संगम स्थल हो। जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर है, यहाँ पर जो है ऐसे त्रिभुजाकार यहाँ पर पत्थर आपको नक्शा में देखने को मिल रहा है। ओके, तो इधर क्या है, तड़ारी है, तड़ारी मौजा है, इधर क्या है, कनौदी है, और इधर वाला ये अदई नाम का जो मौजा है, ठीक है, वो ये है। तो 3 मौजा जो है एक ही बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर आपको 4 सीमानी ऐसे चतुर्भुजाकार जो है आपको आकृति मिलेगा नक्शा में, तो वहां पर 4 मौजा आकर के मिलते हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, तो 4 सीमानी पत्थर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है। और भी यहाँ पर अगल बगल में दोस्तों यहाँ पर जो है गांव के नाम दिए गए हैं। देखिए काबर, थाना नंबर इतना है। ओके, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर बैकटपुर, ओके, चारों तरफ यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। ओके, तो नक्शा का जो है बेसिक समझ आपको जरूर मिला होगा। ओके, जरूर मिला होगा। और भी इसमें बहुत गहराई वाली चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करें, क्योंकि आजकल के लोगों को भाई सब कुछ 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट के भीतर चाहिए, इसीलिए ज़्यादा लंबा करना भी गुनाह माना जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको सीखना है तो कमेंट करके आप जरूर बोलें। ठीक है, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और यूट्यूब पर शेयर करूंगा, ताकि आप आप लोग जो है सही ढंग से सीख पाएँ। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।